देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए पढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, शहर से तकरीबन 58 किलोमीटर दूर एक ऐसा तालाब जिसके अंदर सिर्फ काली शक्तियाँ अपने आतंक से खलबली मचाने की क्षमता रखती है। एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर बड़े बड़े लोगों की रूह कांप उठती है। तो आइए जानते इस खौफनाक कहानी का एक नज़रिया, जिसे सुनने के बाद शायद आप भी बुरी तरह से कांप उठें। जब भी शहर में किसी इंसान की मौत होती तो उस इंसान की लाश को समुद्र के किनारे रेतीली मिट्टी में दफना दिया जाता है। कुछ लोग भूत प्रेतों को एक भ्रम के रूप से भी देखते थे, तो कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें भूत प्रेतों पर अटल विश्वास था। लेकिन आजकल दुनिया किसी को भी ठीक से जीने नहीं देती। अनुज और उसका दोस्त विराट अपनी ज़िंदगी में अच्छे खासे इंजॉयमेंट के साथ जी रहे थे। लेकिन कहते हैं ना, जब कोई चीज़ अच्छी चल रही होती है तो उसके बीच में दुख का कुछ ऐसा विशाल पत्थर उत्पन्न होता है जो इंसान की ज़िंदगी में एक खौफ की तबाही मचा देता है। एक शाम अनुज और विराट कहीं पर घूमने की सोचते हैं। फिर उन्हें याद आता है कि उन्हें किसी ऐसे स्थान पर जाना चाहिए जहाँ पर सिर्फ सन्नाटा हो और वो दोनों आराम से अपनी मन की बातें कर सकें, क्योंकि काफ़ी दिनों में उनकी मुलाकात जो हुई थी और आज वो इस मुलाकात को यादगार बनाना चाहते थे। विराट और अनुज दोनों ही उस तालाब से अनजान थे, लेकिन बाद में जब उन्हें ज्ञात हुआ कि शहर से करीब 50 किलोमीटर दूर एक ऐसा तालाब है जहां पर कोई नहीं जाता, तब जाकर उनके मन में एक कीड़ा उत्पन्न हुआ कि उन्हें उस जगह पर जाकर आपस में बातचीत करनी चाहिए और लगभग काफ़ी देर तक वो अपनी पर्सनल लाइफ से जुड़ी बातें करते रहेंगे। विराट के पास उसकी स्कॉर्पियो गाड़ी थी जो एकदम नई थी। कुछ दिनों पहले ही उसने एक गाड़ी खरीदी थी। वो एक बड़ा बिजनेसमैन बन चुका था, तो वहीं अनुज भी बिजनेसमैन का ही काम करता था। दोस्तों की बातों के संगठन से उन्होंने उस जगह पर जाने का एक सुनिश्चित प्लान बनाया और तुरंत एक गाड़ी लेकर उस तालाब के पास पहुंच गए। तालाब का नज़ारा बड़ा ही वीरान था। पानी के झोंके इधर से उधर घूम रहे थे और इसी बीच विराट को ऐसा एहसास हुआ कि एक हवा का झोंका उसके शरीर के आर पार हो गया हो। उसके शरीर में खलबली सी मच गई। विराट को थोड़ा सा अजीब फील हुआ, लेकिन बाद में उसने गाड़ी के अंदर रखी हुई पानी की बोतल उठाई और पानी गटकने लगा। वहाँ इतना ज़्यादा सन्नाटा था कि विराट के पानी के गटकने की आवाज़ भी साफ साफ उसके कानों में पड़ रही थी। यानी कि जितना सन्नाटा उन्हें चाहिए था, ये उससे भी काफ़ी ज़्यादा और डरावना सीन था। फिर दोनों आराम से आपस में बातचीत करने लगे। तभी उनके साथ कुछ अजीब सा हुआ। दरअसल उसकी गाड़ी के दरवाजे अपने आप ही खुल गए और ज़ोरों से बंद हो गए। और इन चीज़ों का एहसास उन्हें तब हुआ जब उन्हें दरवाजे ढकने की ज़ोर की आवाज़ें आई। और इस आवाज़ को सुनते ही उनके शरीर में सनसनी से मच गए। लेकिन उन्होंने एक बार फिर इस बात को अपने दिमाग से निकाल दिया। दोनों एक बार फिर एक दूसरे की बातों में मगन हो गए और यूं ही बातचीत करते रहे। लेकिन उसके बाद एक ऐसा सीन हुआ जिसके बारे में सोचना भी गुनाह होता है। एक कटी हुई लाश उनके सामने से गुजरने लगी। उनकी आंखों के सामने ही उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। और ये दृश्य एक नॉर्मल इंसान को बैकफुट पर धकेलने के लिए काफ़ी होता है। अभी भी विराट को ये नज़ारा ठीक से नज़र ही नहीं आया। वो अपने दोस्त की बातों में खोया हुआ था, लेकिन उसका दोस्त बुरी तरह कांपने लगा। अपने दोस्त को पसीने से तर होता देख उसने अनुज का हाथ पकड़ते हुए कहा, अरे भाई क्या हुआ, तू ठीक तो है ना? तो उसने अपनी गर्दन हाँ में हिलाई, लेकिन उसने अपनी उंगली को सामने की तरफ उठाया, मगर बावजूद इसके भी विराट को सामने की तरफ कोई भी नहीं दिखा। और जब एक बार फिर अनुज ने इस नज़ारे को देखा तो उसे भी पता चला कि सामने तो कुछ भी नहीं है। अचानक से इस तरह इन सब चीज़ों का गायब हो जाना कोई आम बात तो नहीं थी। ज़रूर इसके पीछे कोई बड़ी गड़बड़ थी। और इससे पहले अनुज इन बातों को समझ पाता कि उसे उस तालाब के बिल्कुल किनारे कुछ लोग इधर से उधर घूमते दिखे, जिनके हाथों में हल्की हल्की रोशनी थी। और उन्हें देखते ही विराट के मन में अजीब विचार उखड़ने लगे। उसी दौरान विराट का भी मन होने लगा कि वो उन लोगों से मुलाकात करे और उनसे बातचीत कर सके। उसने अपने दोस्त अनुज का हाथ पकड़ा और उसे लेकर वो उन लोगों के पास जाने लगा। लेकिन ताजुब तो इस बात का था कि विराट के हाथ पकड़ने के बावजूद भी अनुज का पूरा शरीर थर-थर कांप रहा था। उसके शरीर में एक अलग ही कपकपी छूटी हुई थी। अनुज लगातार बह के मारे
कांपे जा रहा था तो उसका दोस्त विराट अभी भी एकदम नॉर्मल अवस्था में उन लोगों की तरफ बढ़ने लगा जो उस तालाब के पास नजर आ रहे थे। दोनों घनिष्ठ दोस्त इस बात से बिल्कुल रूबरू नहीं थे कि जिस जगह वो अभी खड़े हैं वहाँ काफ़ी सारे लोगों की लाश को दफनाया गया है और यहाँ मुक्ति का कोई केंद्र नहीं है। यहाँ पर जिस इंसान को दफनाया गया उसने एक प्रेत का ही रूप लिया, क्योंकि इस जगह पर दफनाने वाले हर आदमी को प्रेत योनि में ही जाना पड़ता है। इस जगह को कुछ ऐसा ही श्राप मिला है जिसकी वजह से इस जगह से लोग डर के मारे कांप उठते हैं। लेकिन विराट और उसका दोस्त अनुज अभी भी जिंदा उस स्थान पर खड़े थे। लेकिन मौत का सिलसिला आरंभ होने के लिए ज़्यादा वक्त कहाँ लगता है, बस कुछ पल और उसके बाद उन दोनों की मौत तो वैसे भी निश्चित होने ही वाली थी। लेकिन उन्हें कुछ ऐसे दृश्य भी देखने थे जो देखे बिना वहाँ की काली ताकतें किसी को भी मौत के घाट उतार नहीं सकते। दोनों आपस में बातचीत करने लगे। विराट अनुज को शांत करने लगा, लेकिन अभी भी उसका शरीर अभी भी आग की भांति तप रहा था। उसे किसी न किसी चीज़ का भय तो लग रहा था, लेकिन विराट इस बात को जान पाने में पूरी तरह से सक्षम नहीं था, क्योंकि अपने मुंह से उसने एक लफ्ज़ भी नहीं बोला और ऐसा लग रहा था मानो उसकी बोलती बंद हो चुकी है। वो कोई चीज़ बताने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन डर ने उसके मुंह को बंद कर रखा था। विराट बार बार उससे पूछता रहा, अरे भाई तुझे हो क्या गया है, एक बार मुझे बता तो सही। लेकिन अनुज बार बार अपनी बातें बताने में असफल ही रहता। लेकिन बाद में जो हुआ, जिसे देखकर ना केवल अनुज का मुंह खुला बल्कि विराट के शरीर में भी तबाही का खून मचा दिया। दरअसल उसने देखा कि तालाब के किनारे मिट्टी के अंदर से कुछ हाथ उखड़ने लगे हैं और उन काले काले भयानक हाथों को देखने के बाद उन दोनों के शरीर में कपकपी छोड़ गई। इस वक्त विराट भी पूरी तरह सहम चुका था और उसने अपना पूरा शरीर पीछे की तरफ मोड़ दिया और वहां से भागने की चेष्टा करने लगा। लेकिन वो भी अच्छी तरह जानता था कि वो सिर्फ अपनी गाड़ी तक ही भाग पाएगा, क्योंकि आगे भागने का उसका सारा प्रयास विफल ही होगा। क्योंकि उस तालाब के किनारे उससे कुछ ऐसी असीमित शक्तियों का एहसास हुआ जो असाधारण होने के साथ साथ खौफनाक और दहशत से भरी लग रही थी। इस पूरे नज़ारे को इमेजिन करके उन दोनों को ये एहसास होने लगा कि उन्होंने एक गलत जगह का चुनाव किया था और इस जगह पर आने का कोई मतलब ही नहीं था, क्योंकि जहां उन्हें आपस में अपने मन की बातचीत करनी थी तो उन दोनों की जान खतरे में पड़ चुकी थी और उन्हें ये तक तो पता नहीं था कि यहाँ से निकलने का उत्तम रास्ता कौन सा है। क्योंकि उन्हें इस बात का ज्ञात तो था कि वो जिस रास्ते से आए थे वो लंबा चौड़ा था, लेकिन यहाँ से बाहर जाने का कोई छोटा रास्ता हो तो उन्हें कोई खतरे का एहसास नहीं होता। और इसी तरह सोचते सोचते उन दोनों ने अपनी गाड़ी के चारों तरफ की विंडो को बंद कर लिया ताकि कोई भी बुरी ताकत उनके शरीर पर हमला ना कर सके। घनी देर तक ऐसा ही चलता रहा, लेकिन थोड़ी देर के बाद कुछ ऐसा हुआ जिसका अंदाजा लगाना भी बेहद मुश्किल होता है। गाड़ी के चारों तरफ की विंडो एकदम से टूट गई। विंडो के टूटने की वजह से कांच इधर उधर बिखर गए और साथ ही कुछ कांच के टुकड़े विराट के हाथ पर लगे, जिस कारण विराट के हाथ से जोर का खून बहने लगा। इस भयानक नज़ारे को देखकर उन दोनों को यह एहसास हुआ कि मौत अब बस उनकी कुछ ही दूरी पर है, क्योंकि जो ताकत बाहर से चारों तरफ की विंडो को भस्म कर सकती है, अब उन दोनों के पास अपनी जान बचाने का कोई भी रास्ता नहीं था। उनका एक ही ख्याल था कि वो अपनी गाड़ी में जिंदा रह सकते हैं, लेकिन अब तो गाड़ी की सारी विंडो भी टूट चुकी थी। विराट की तेज बुद्धि कभी भी उसका साथ दे सकती थी। उसने अपनी गाड़ी को स्टार्ट किया और फुल स्पीड में भगाने लगा। उस तालाब के किनारे एक छोटा सा हाईवे था। उसने गाड़ी को हाईवे पर चढ़ाया, लेकिन हाईवे पर चढ़ते ही उसके सामने इंसानों की एक टोली बुरी तरह से भागने लगे। अब विराट भ्रम में पड़ चुका था कि उसे इस वक्त क्या करना चाहिए। तभी अनुज ने इशारा किया कि वो उन सभी को अपनी गाड़ी से उड़ा देगा, क्योंकि असल में वो कोई इंसान नहीं है बल्कि कोई प्रेत है जो कभी भी हमें ख़त्म कर सकते हैं। अनुज की बातें सुनकर विराट ने उन सभी के पीछे गाड़ी लगा दी और एक एक करके सभी को उड़ा दिया। सभी सड़क के किनारे गिरने लगे, लेकिन यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी और उनके रोने और चीखने की आवाज़ों से गाड़ी का पूरा माहौल खराब होने लगा। लेकिन विराट अच्छी तरह जानता था कि इन बुरी शक्तियों से बचने का एकमात्र रास्ता कौन सा है,
विराट ने अपनी गाड़ी के अंदर टेप को चला दिया जिसके अंदर भगवान हनुमान का हनुमान चालीसा था। वो तेज गति से बजने लगा और सारी कठिनाइयां दूर होने लगी। विराट के सामने आने वाली सारी दुविधाएं एक ही पल में समाप्त होने लगी और देखते ही देखते वो उस भयानक स्थान से एक सुरक्षित स्थान पर पहुंच गए जहां खतरा तो दूर दूर तक नहीं था। अनुज के साथ साथ विराट को एक राहत की सांस मिली और उन दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़कर नीचे उतरना ही ठीक समझा। उनके बगल में एक बड़ा सा ढाबा बना हुआ था और वो सबसे पहले उसी ढाबे के अंदर पहुंचे। चाहे आप कितने भी सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाएं, लेकिन उन चीज़ों का खौफ आपके दिल में बना ही रहता है जिन्होंने आपकी ज़िंदगी में पहली बार दखल दिया था। उस ढाबे पर पहुंचने के बाद उन दोनों ने ये बताया कि हम उस तालाब के करीब होकर आए हैं। तो उन ढाबे वालों को बहुत आश्चर्य हुआ क्योंकि उन्हें ये यकीन ही नहीं था कि भला कोई आम इंसान उस तालाब के पास जाता है और जिंदा वापस लौट आता है, क्योंकि जहाँ तक कहना होता है कि मृत लोग ही वापस उस तालाब के करीब से लौट पाते हैं। लेकिन जब इंसान की किस्मत और स्वयं भगवान उसका साथ दे तो कोई भी काम मुश्किल नहीं होता। विराट ने अपनी बुद्धि और अपनी भक्ति के बल पर दोनों दोस्तों की जान बचा ली। कहते हैं उस तालाब के किनारे दफनाई जाने वाली आत्माएं आज भी वहां आतंक मचाती हैं और उनकी दहशत का बदला इस कदर मंडराता है कि लोग थर थर कांप उठते हैं। दोस्तों, आज उस तालाब को भूता तालाब का नाम भी दिया गया है। कहते कि आज वो तालाब इतना ज़्यादा भयानक बन चुका है कि उसके आसपास कोई पक्षी भी नहीं मंडराता। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।